सोनम और रवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सोनम नाम की लड़की जो हो रवि को उससे शादी कर लेती है, लव मैरिज हो जाती है। अच्छे खासे दोनों मतलब अच्छे हैं, समझदार हैं दोनों बच्चे, सोनम भी और रवि भी। रवि शादी करके सोनम को अपने घर ले आता, लेकिन रवि की जो बहन थी ना शोभा, वो मतलब सोनम को एकदम पसंद नहीं करती है और उसको मतलब हर टाइम उसके साथ पता नहीं क्यों खिचपिच रखने लग जाती है। मतलब हर बात पे अपने भाई को बोलती है, तुमने क्या शादी की, तुम तो घर में एक ही लड़के थे, हम अपनी पसंद से अच्छी खासी दुल्हन लेके आते, इसको ले आए, ये कोई अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। लेकिन सोनम जो थी ना वो स्वभाव की मतलब बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत मतलब सिंसियर लड़की थी। उसको दुख होता था वो रवि को बोलती थी, यार ये तुम्हारी बहन मेरे हाथों के पीछे क्यों पड़ी हुई है, मैंने तो अभी कुछ इस घर में आके कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी मतलब हर समय ये मुझे नीचा दिखाने पे लगी रहती है। रवि बोलता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा, समय बीतता जाएगा, ये भी सुधर जाएगी, लेकिन इसको कुछ दिनों बाद हम शादी करके भेज देंगे, नहीं सुधरेगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सोनम सोचती है चलो पति साथ है कोई बात नहीं है, सब दोनों मतलब खुशी से रहते हैं। लेकिन शोभा की जो मतलब टॉर्चर बना था वो हद से ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था और एक दिन ऐसा खड़ा कर दिया कि रवि को भी ये सब कहना पड़ा कि शोभा तुम अपने माँ के घर चली जाओ, कुछ दिन के लिए यहाँ रहना तुम्हारा एकदम ठीक नहीं होगा। एकदम मतलब घर की कलह से मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए इसमें मतलब इंसान की कोई गलती नहीं होती, घर की कलह है जो इंसान को तोड़ देती है। तो शोभा अपनी माँ के घर चले जाती है, सब केस अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम रवि से अलग होने का फैसला क्यों नहीं कर लेती हो। तो फिर सोनम बोलती है नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरी जगह शादी करके नहीं जाऊँगी, और रवि अच्छा लड़का है लेकिन उसकी बहन की वजह से हमारे बीच में ये सब हो रहा है। लेकिन फिर लास्ट में रवि को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो तलाक मांगने लग जाता है शोभा से। तो फिर शोभा बोलती है ठीक है हम तलाक दे देंगे। मतलब उनका सारा फैसला डिसाइड हो गया था कि तलाक लेना है, खुशी खुशी से अलग हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। वो अलग हो ही रहे थे कि उनकी सारी बातें हो गई थी। अचानक से एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि रवि के पैरों में चोट आ जाती है और रवि एक्सीडेंट हॉस्पिटल में बंद था, एडमिट था। वहाँ पे जब जैसे ही शोभा को उसकी माँ के घर में पता लगता है कि रवि का एक्सीडेंट हो गया, सोनम भागे भागे अपने पति के पास हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने पति की देखरेख में बिना कुछ सोचे समझे देखरेख में लग जाती है। क्योंकि मियाँ बीबी का यहाँ कोई मैटर नहीं था, इशू था उसकी ननद शोभा का। शोभा भी थी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती है, क्या करेगी अब ऐसे टाइम पे जब वह बिस्तर पर ही पोटी कर रहा है उसका भाई, तो भाभी साफ कर रही है बिना कुछ मतलब इतना तन मन से। तब वह रवि की सेवा करती है और कुछ दिन के लिए फिर रवि को बोलती प्लीज़ कुछ दिन मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ इस हालत में। रवि भी उसे बहुत चाहता था लेकिन यहाँ ना चाहने का कारण था सिर्फ और सिर्फ शोभा। रवि उसको घर पे ले आता है सोनम को, 3 महीने एक साथ रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी घर पे आ जाते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लग जाते हैं। और तब वहाँ पे मतलब रवि बोलता है कि अब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा चाहे शोभा मुझे जो बोले, क्योंकि आज जब मैंने बिस्तर पकड़ा, जब मैं बिस्तर पे अपनी गंदगी फैला रहा था, शोभा ने साफ नहीं किया, तुमने साफ किया। ना शोभा साथ देगी ना कोई और साथ देगा, साथ दोगी तो तुम दोगी सोनम। मैं सोनम को नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसकी बहन तो तुरंत आती है और घर में आने के बाद बोलती इसको घर क्यों ले आए रवि तुम, इसको तो माँ के घर में थी ना और तुम्हारा तो तलाक होने वाला था, कैसी लड़की है, इसको शर्म नहीं आती है, छी 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 ये फिर से आ गई है। तब रवि बोलता है शोभा तुम्हें अपनी लाइफ में जैसे लड़का चुनना तुम चुन सकती हो, जहाँ शादी करनी है कर सकती हो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, मैं सोनम से खुश हूँ, तो हम दोनों को एक साथ रहने दीजिए और प्लीज़ आप अपना लाइफ सेट करिए।